आज की पिकअप आइल रीडिंग एक ही सवाल का जवाब देगी। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आने वाला है? नया प्यार, कोई कमबैक, कमिटमेंट या एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट जो आपने इमेजिन भी नहीं किया। अगर आप कंफ्यूज हो, वेट कर रहे हो या बस क्लैरिटी चाहते हो तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए है। एक गहरी लंबी सांस लो, 3 पाइल्स को देखो। जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे वही चूज़ करो। ओवर थिंक मत करो, आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी जानती है सही पाइल क्या है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपके लव लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में क्या लिख रहा है। वॉट इज़ नेक्स्ट इन योर लव लाइफ? लेट्स स्टार्ट। हेलो पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं कि आपके प्यार में आगे क्या होने वाला है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपको लव में क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि या तो आप कंफ्यूज्ड हो या तो सामने वाला कंफ्यूज्ड है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप या तो किसी फैंटेसी में हो या किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो जो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा। यहाँ पे लव लाइफ को लेकर कंफ्यूजन है, इल्यूजन है और ओवर थिंकिंग भी दिख रहा है। अभी ये सिचुएशन है कि बहुत सारे थॉट्स आपके मन में चल रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, या फिर कोई एक ही इंसान है लेकिन क्लैरिटी नहीं है। आप ये भी दिख रहा है कि आप बहुत इमेजिन कर रहे हो, इमेजिनेशन में ज़्यादा हो, रियलिटी में कम हो। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ना डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, या फिर आपका किसी के ऊपर क्रश है बट आप एक्शन नहीं ले रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपका पार्टनर कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। उनको अभी क्लैरिटी नहीं है कि आप उनके लिए सही हो या नहीं। वो सिर्फ आपको ख्वाब दिखा रहे हैं बट रियलिटी में कुछ नहीं कर रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कन्फ्यूजन को ब्रेक करने की ज़रूरत है। जब आप इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे प्यार में। चाहे वो न्यू रिलेशनशिप हो या फिर आपके एग्जिस्टिंग रिलेशन को आपको रिन्यू करना है, बट इसके लिए आपको कन्फ्यूजन को दूर करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पे ये दिख रहा है कि नेक्स्ट इन लव, आपको प्यार में ऐसा कोई इंसान अभी मिलेगा जो सीरियस हो, स्लो होगा, प्रैक्टिकल होगा बट स्टेबल होगा। यहाँ पे एनर्जी काफ़ी स्लो है लेकिन स्टेबल एंड ग्राउंडेड है। कन्फ्यूजन के बाद आपको क्लैरिटी आएगी, फैंटेसी के बाद आपको अप्रोच भी ग्राउंडेड हो जाएगा। ये जो नया इंसान होगा या फिर आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो रिन्यूअल होगा, ये अभी बंदा जल्दी आई लव यू नहीं बोलेगा, जल्दी कमिटमेंट का प्रॉमिस नहीं करेगा, लेकिन जो बोलेगा वो निभाएगा। तो आगे बढ़ते हुए आपकी लव लाइफ काफ़ी स्टेबल दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स में हवा थी एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स में ज़मीन है। तो ये ट्रांजिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इल्यूजन से रियलिटी में आ रहे हो। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कन्फ्यूजन के बाद आपको क्लैरिटी आएगी और फैंटेसी के बाद थोड़ा ग्राउंडेड अप्रोच रहेगा आपका। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव ट्रांजिशन। आपकी करंट एनर्जी काफ़ी कंफ्यूज में थी या फिर ऑप्शन ज़्यादा थे, एंड द फ्यूचर, नियर फ्यूचर इज़ वेरी स्टेबल। और यहाँ पे आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है। ओके, वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। दिस इज़ अ वेरी गुड रीडिंग। 2 ऑफ कप्स का आना इन व्हाट्स नेक्स्ट इन लव, ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन को ये दिखाता है। इसका मतलब ये है कि कनेक्शन वन साइडेड नहीं होगा। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स भी कहता है कि इट्स अ टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन कार्ड। दोनों साइड से एफर्ट्स डालेंगे, आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा, एक दूसरे को आप समझने की कोशिश करोगे। यहाँ पे ये एनर्जी बोल रही है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ अट्रैक्शन पे नहीं चलेगा, ये पार्टनरशिप बनेगा।
यहाँ पे आगे वाला आपका प्यार काफ़ी मैच्योर लग रहा है। यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी भी काफ़ी अच्छी है। ये म्यूचुअल लव दिखाता है, इक्वल फीलिंग्स, बैलेंस्ड कनेक्शन, ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन भी आगे वाला आपका हो सकता है। यहाँ पे काफ़ी सीरियस एनर्जी आ रही है। देर इज़ नो टाइम पास इन दिस रिलेशन। तो व्हाट्स नेक्स्ट इन लव, आपको अपना लॉन्ग टर्म पार्टनर मिल सकता है। यू माइट हैव ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन विथ हिम, और ये टाइम पास बिल्कुल नहीं होगा, सीरियस रिलेशन रहेगी। यहाँ गो आउटसाइड का मैसेज क्लियर है। अगर आप घर बैठे सिर्फ ओवर थिंक करोगे तो आप 7 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में ही रहोगे। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा आप घर से बाहर निकलो, सोशलाइज करो, नेचर में जाओ, अपनी एनर्जी को ओपन करो। ये कनेक्शन तब आएगा जब आप मोमेंट में रहोगे। और कुछ लोगों के लिए ये लिटरल मैसेज है कि आप किसी इवेंट, वर्क प्लेस या पब्लिक प्लेस में आप अपने नेक्स्ट लव को मिल सकते हो। सो ओवरऑल पाइल नंबर 1 अगर हम देखें तो नेक्स्ट इन लव कोई ड्रामा नहीं रहेगा। ये एक स्लो स्टेबल लव रहेगा। टीम वर्क बेस्ड कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे लव बिल्ड होगा, ग्रेजुअली ग्रो करेगा, और एंड में म्यूचुअल और बैलेंस्ड फीलिंग्स रहेंगे। ये फेरी टेल वाला नहीं बल्कि रियल लव होगा। सो पाइल नंबर 1, बी रेडी टू रिसीव लव। ओपन, अपना हार्ट एंड माइंड ओपन रखिए। यू आर सोन गोइंग टू बी मीटिंग समवन न्यू। सोशलाइज भी करते रहिए, कहीं इवेंट या वर्क प्लेस में आप उनको मिल सकते हैं। पाइल 1, दिस वॉज योर रीडिंग। प्लीज़ कमेंट लव टू क्लेम इट। पाइल नंबर 2, अगर आपको लग रहा था कि आपकी लव स्टोरी डिले हो रही है तो रेडी हो जाओ। यहाँ पे मुझे फील हो रहा है मूवमेंट, रिकग्निशन और एक बड़ा डिसीजन। क्या कोई आपको फाइनली चूज़ करेगा? लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। यहाँ पे आपकी करंट लव लाइफ की एनर्जी आ रही है द चैरियट। अगर अभी तक आपको डिले फील कर रहे थे, कन्फ्यूजन था या डिस्टेंस था, तो वो एनर्जी ब्रेक होने वाली है। यहाँ पे स्टैग्नेंट एनर्जी नहीं है बल्कि एक मूवमेंट है, फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है। थिंग्स आर अबाउट टू मूव इन योर लव लाइफ। यहाँ पे द चैरियट कहता है कि आप कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, कोई आपकी तरफ एक्टिवली मूव करने वाला है, या कोई एक्शन लेगा, या फिर आप एक्शन लोगे। यू आर बिकमिंग एक्शन ओरिएंटेड इन लव। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, या तो यू आर इनटू लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या फिर इमोशनल डिस्टेंस क्लोज होने वाला है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि ये कंट्रोल्ड मूवमेंट होगा, कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपको सही दिशा नहीं मिल रही आपके प्यार को लेकर, तो दिस कार्ड सेज कि आपके यहाँ पे एक मूवमेंट एंड राइट डायरेक्शन आने वाली है। आपको पता चलेगा कि किस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। अगर आप वेट कर रहे थे तो यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि आपको चूज़ किया जाएगा, आपको ओपनली अप्रिशिएट किया जाएगा और आपकी वैल्यू को रिकग्नाइज किया जाएगा। देयर इज़ विक्ट्री, रिकग्निशन एंड सक्सेस। अगर आप किसी को चेज़ कर रहे थे या फिर एक तरफा ही प्यार था, तो अब सामने वाला रेसिप्रोकेट करेगा। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका जो रिलेशन है ना, आपका जो कनेक्शन है, वो हिडन नहीं रहेगा, वो किसी से छुपा नहीं रहेगा। ये थोड़ा पब्लिक हो जाएगा। थोड़ी प्राउड एनर्जी टाइप यहाँ पे दिख रहा है कि योर पार्टनर और यू मे पब्लिकली अनाउंस योर रिलेशन और कनेक्शन एंड यू आर प्राउड ऑफ ईच अदर, और सबको पता चल जाएगा। ओपनली आप घूमोगे। देर छुप छुप के प्यार करना, छुप छुप के मिलना, ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इट इज़ गोइंग टू बी अ ओपन लव। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, ऐसा टाइप यहाँ पे एनर्जी आ रही है। देन वी हैव द लवर्स। वाओ, लव रीडिंग में द लवर्स कार्ड देखो, आप दोनों कितने पैशनेट हो। यू आर सो मच पैशनेट अबाउट ईच अदर, यू आर सो मच इन टू ईच अदर। दिस इज़ अ वेरी गुड रीडिंग। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों म्यूचुअल फीलिंग्स है, बैलेंस्ड फीलिंग्स है,
देयर इज़ नो वन साइडेड लव हियर। अगर पहले था तो अभी आपको ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि ये दोनों तरफ से प्यार है, दोनों तरफ से पैशन है, यू बोथ आर टू मच इन्वॉल्व इन टू ईच अदर। यहाँ पे आपका इमोशनल एंड फिजिकल रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। ये सोलमेट टाइप एनर्जी हो सकती है, ये कार्मिक भी हो सकती है, लेकिन ये डेफिनेटली पावरफुल कनेक्शन है। आपके पार्टनर आपको कॉन्शियसली चूज़ कर रहे हैं। अगर आप सिंगल हो तो आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और अलाइनमेंट के साथ आ सकती है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हो तो आपका रिलेशन बहुत गहरा हो जाएगा, बहुत डीपली दिख रहा है, डीप कनेक्शन दिख रहा है। काफ़ी प्रॉमिसिंग कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। लॉन्ग टर्म रिलेशन, ओपनली कमिटमेंट देना, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। यू आर गोइंग टू ओपनली एक्सप्रेस लव विथ ईच अदर, कोई छुपन छुपाई नहीं होगी। यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है लॉस्ट एंड फाउंड, जहाँ पे रिकन्सिलिएशन एनर्जी आ रही है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई पास्ट का पर्सन वापस आ जाए, कोई खोया हुआ कनेक्शन आपका रिवाइव हो। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट होगा, बट रिकन्सिलिएशन एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे गो आउटसाइड का मैसेज है जो बोलता है कि आप थोड़ा बाहर घूम के आ जाओ, सोशल सर्कल एक्सपांड करो, इवेंट्स को एक्सपांड करो, ट्रैवल करो, नेचर में जाओ। अपनी एनर्जी और लव को स्टैगनेंट मत रखो, बल्कि ओपन रखो। तो पाइल नंबर 2, नेक्स्ट इन लव आपके लिए बहुत ही पावरफुल है। पहले मूवमेंट होगा, फिर रिकग्निशन मिलेगी, फिर कॉन्शियस चॉइस होगा, फिर डीप कनेक्शन। ये शाय एनर्जी नहीं है, ये कॉन्फिडेंट लव है। यहाँ पे कनेक्शन आपको अपलिफ्ट करेगा, आपको प्राउड फील कराएगा और शायद पब्लिक भी होगा। लेकिन कंडीशन एक है कि आपको मूव करना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जी ओपन करनी पड़ेगी। ये लव आपको ढूंढने आएगा, लेकिन आपको भी रेडी रहना होगा। सो पाइल 2, दिस वॉज योर रीडिंग। प्लीज़ कमेंट लव टू क्लेम इट। हेलो पाइल नंबर 3, लेट्स चेक व्हाट नेक्स्ट इन लव। प्यार में आगे क्या होगा। अगर आप किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे या रिलेशनशिप में रिन्यूअल चाहते थे तो देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि नेक्स्ट इन लव आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो इमोशनली अवेलेबल है आपके लिए। काफ़ी मैच्योर इंसान दिख रहा है ये, और इस इंसान को ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है। ये कोई ड्रामा नहीं चाहता, लॉयल्टी वैल्यू करते हैं, डेप्थ चाहते हैं रिलेशनशिप में, कोई सरफेस लेवल पे प्यार नहीं। ये फ्लर्ट वाली एनर्जी नहीं है, ये सीरियस इमोशनल एनर्जी एंड कमिटमेंट के एनर्जी आ रही है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हो, ऑलरेडी कोई आपके लाइफ में है, तो ये इंसान अपने फीलिंग्स को स्टेबल तरीके से एक्सप्रेस करेगा, लाउड नहीं, लेकिन ये जेन्युइन इंसान होगा। अगर आप सिंगल हो तो आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो आप ही के एज का है बट काफ़ी मैच्योर है अपने एज से, या फिर कुछ लोगों के लिए थोड़ा एज डिफरेंस भी दिख रहा है। ये पार्टनर आपसे एज में बड़े होंगे और आपसे ज़्यादा मैच्योर होंगे। तो अब जो आपके लाइफ में इंसान आएगा, ही विल बी इमोशनली अवेलेबल, मैच्योर एंड ही विल गिव यू कमिटमेंट, और लॉन्ग टर्म लव भी यहाँ पे दिख रहा है। और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में शायद रिन्यूअल आपको मिलेगा, आपके रिलेशन में न्यू बिगनिंग्स होगी, और इंसान अगर इमोशनली अनअवेलेबल था तो वो अभी अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए। तो गाइज बी रेडी, यू आर गोइंग टू बी मीटिंग समवन हु इज़ मैच्योर। यहाँ पे आ गया 4 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन ये शादी का कार्ड, कमिटमेंट का कार्ड भी रिप्रेजेंट करता है। लेट्स चेक वन मोर कार्ड। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली। तो यहाँ पे क्लियरली ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है, जनरेशनल स्टेबिलिटी चाहता है, ये फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहा है, ये शादी भी करेगा, इनके फैमिली से अप्रूवल भी आएगा, और ये आपके लिए एक सिक्योर फ्यूचर बिल्ड कर सकता है। यहाँ पे शादी की एनर्जी है, कमिटमेंट की है, और घर बनाने की भी एनर्जी है। ये कैजुअल डेटिंग नहीं है, ये काफ़ी सीरियस है।
अगर आप सिंगल हो तो नेक्स्ट पर्सन सीरियस मैरिज माइंडसेट के साथ आ सकता है। अगर आप पहले से रिलेशन में हो तो ये फ्यूचर प्लानिंग फेज में एंटर करेगा। इफ़ यू आर इन टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर यू आर नॉट श्योर, कन्फ्यूज हो, रिलेशन को लेके क्लैरिटी नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। नो कॉन्टैक्ट वालों का कॉन्टैक्ट भी होगा, रिकन्सिलिएशन के भी यहाँ पे चांसेस है। अगर पास्ट में कोई था, यू वांट योर एक्स बैक, सो देर आर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रिकन्सिलिएशन। ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, फैमिली से लड़ाई झगड़ा भी करेंगे। ही विल चूज़ यू ओवर फैमिली, यहाँ पे ये दिख रहा है। विथ 7 ऑफ वॉन्ड्स वी हैव डिफेंडिंग योर रिलेशनशिप। एक्सटर्नल अपोजिशन अगर कोई होता है तो ये आपको चूज़ करेंगे। अगर रिलेशन टेस्ट होता है तो भी हील बाय योर साइड। यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक इज 2 ऑफ कप्स, जो कहता है कि सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन ये हो सकता है। अगर आगे जाके आप में से किसी लोगों का ना कोई प्रॉब्लम आता है, फैमिली इंटरफियरेंस, लोगों का ओपिनियन या ईगो क्लैशेस या कोई पास्ट इनसिक्योरिटीज़, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इनकी कमिटमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि ये इमोशनली मैच्योर है। इसीलिए इनको ना ये सब चीज़ें, ये चैलेंजेस हैंडल करना बहुत अच्छी तरह से आता है। यहाँ पे कोई भी ब्रेकअप एनर्जी नहीं है। ही इज़ गोइंग टू स्टैंड अप फॉर यू। सो पाइल नंबर 3, बी रेडी फॉर अ लॉन्ग टर्म लव, सीरियस लव, फैमिली तक, शादी तक का प्यार आपके नसीब में है। देन वी हैव वेट फॉर द विंटर। यहाँ पे थोड़ा टाइमिंग का कार्ड आ रहा है। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म है और डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ये अनफोल्ड होगा। ये ऐसा तुरंत नहीं होगा या फिर इम्पल्सिव नहीं होगा, डिले भी नहीं होगा इसमें, बट देर इज़ गोइंग टू बी अ डिवाइन टाइमिंग। बहुत से लोगों के लिए दिस कुड बी विंटर ऑफ 2026, मतलब सर्दियों का मौसम, दैट इज़ बाय एंड ऑफ दिस ईयर। कुछ तो हलचल होगी, कमिटमेंट मिलेगी, शादी भी फिक्स हो सकती है, यू माइट हैव अ विंटर वेडिंग। तो यहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कुछ इम्पल्सिव डिसीजन मत लो, रश मत करो, तुरंत कुछ नहीं होगा, डिले भी नहीं होगा, स्लो है बट स्टेडी है, स्टेबल है एंड लॉन्ग टर्म है। तो यहाँ पे पाइल नंबर 3 फॉर यू, नेक्स्ट इन लव इज़ इमोशनल मैच्योरिटी, स्टेबल फाउंडेशन, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का पोटेंशियल, थोड़ा अपोजिशन और थोड़ा पेशेंस टेस्ट। ये लाइफ टाइम पार्टनर एनर्जी है। यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, बट राइट टाइम, डिवाइन टाइमिंग इज़ वेरी नियर। अगर आप रेडी हो, सीरियस हो लव के लिए, तो यूनिवर्स भी रेडी है। तो योर थॉट्स आर मैनिफेस्टिंग। आप गिव अप ना करें, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बट थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर यू इन लव। सो कंग्रेचुलेशंस पाइल 3, यू आर सून गोइंग टू फाउंड a stable and long-term relation with someone mature. So pile 3, this was your reading. Comment love to claim it.